अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आप हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब दोस्त अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। आज हम मिर्ज़ा साहब से सवाल पूछेंगे क्योंकि कुछ दोस्तों ने हमें सवाल लिख के भेजा है। उन्होंने कहा है जी कि जो लोग बाहर के कंट्री में आते हैं, ओरिजिनल वीज़े पे जो आते हैं लोग, जी। बिल्कुल ओरिजिनल वीज़ा उनका बिल्कुल होता है, बिल्कुल, हाँ। तो वो यहाँ पे आते हैं तो कुछ लोग डिपोर्ट हो जाते हैं। उनकी क्या वजह है? हमारे दोस्तों को ज़रा मैं बताएं। अपने सब दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी दोस्तों ने ये सवाल वाकई किया है कि ओरिजिनल वीज़ा पर लोग आते हैं और डिपोर्ट हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। ज़रूरी नहीं कि जर्मनी हो, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, स्पेन, कनाडा, अमेरिका, कोई भी कंट्री से ओरिजिनल वीज़े पे डिपोर्ट क्यों होते हैं। मैं चंद बातें बताऊंगा, ये दोस्त याद रखें। पहले नंबर पे तो पाकिस्तान से कई लोग वीज़ा ओरिजिनल होता है लेकिन होटल बुकिंग फेक करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो एजेंट होते हैं या यहाँ जो ट्रैवल एजेंसी वाले हैं वो फेक जो बुकिंग डालते हैं। जब वो फेक बुकिंग लेके एयरपोर्ट पर आते हैं तो वो चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये नहीं, सिर्फ ये मूस्टर था, ऐसी बुकिंग हुई नहीं है। इसलिए वो डिपोर्ट होने के एक तो ये रीज़न है। दूसरा ये है कि कई दोस्त रिटर्न टिकट लेकर नहीं आते, वो वन वे टिकट बाय करते हैं और ट्रैवल करते हैं ताकि वापसी की टिकट हम देखें किसी जब भी उनका आने का मूड होगा या कितने दिन रहना है उनको कंफर्म नहीं होता, तो इसलिए वो डिपोर्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब विजिट वीज़ा हो तो उस पर लाजम है कि आपकी जो टिकट है वो रिटर्न टिकट हो। वन वे टिकट पर आप ट्रैवल नहीं कर सकते विजिट वीज़ा पर। दूसरे नंबर पे फेक बुकिंग होती है। बहुत सारे जो एजेंट हजरात हैं, टिकटों वाले एजेंटों की बात कर रहा हूँ, यहाँ जो ट्रैवल एजेंसी वाले हैं वो फेक बुकिंग डालते हैं और कम पैसों में ये काम कर देते हैं, लेकिन जब एयरपोर्ट पर आते हैं तो वो फेक होती है। तीसरे नंबर पे अक्सर दोस्त डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट मिस कर देते हैं या पीडीएफ में रखते हैं। कंप्यूटर कई कंट्री के एयरपोर्ट ऐसे हैं कि जो पीडीएफ में या हैंडी में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको नहीं मानते, वो ओरिजिनल फाइल में मांगते हैं। उनका मतलब ये होता है कि हमें फ़ाइल में प्रोवाइड कर किए जाएँ ताकि वो चेक कर सकें ठीक तरीके से। तीसरे नंबर पे ये होता है कि अक्सर दोस्तों का ये होता है कि वो शो मनी नहीं लेके आते। शो मनी कम होती है, लेकर लेकर कम आते हैं और जिस मुल्क में भी आ रहे हैं उस मुल्क के हिसाब से शो मनी का हर एक मुल्क के एक लिमिट होती है, किस मुल्क में कितनी शो मनी चाहिए। कुछ दोस्तों की शो मनी ठीक नहीं होती। और मैं एक बड़ी ज़रूरी बात बताऊँगा, ये गौर से सुनें। मेरे दोस्तों, आप कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जहाँ भी जाएँ ज़िंदगी में, जिस मर्ज़ी कंट्री में ज़िंदगी में जाएँ, आपको चाहिए कि सिर्फ़ यूएस डॉलर में लेके जाएँ। अगर आप यूरोप में भी आ रहे हैं, तो अगर आप यूएस डॉलर में मनी लेके आ रहे हैं, शो मनी जो होती है, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा आपको सूट करेगी। क्योंकि जो यूएस डॉलर है, वो पूरी वर्ल्ड में चलता है, हर दुनिया के एयरपोर्ट पे चलता है। अगर लास्ट टाइम एक आदमी डिपोर्ट हुआ है, उसने मुझे सवाल भेजा कि मैं किसी कंट्री में गया हूँ, तो वो शो मनी उस मुल्क की ले गया। अच्छा। उन्होंने कहा कि तो आपने पहले ही शो मनी ले ली है, इस मुल्क की क्यों ली है, किस लिए ली है। उन्होंने इसको इस रीज़न पे शक पड़ा, डिपोर्ट कर दिया। एक बंदा लास्ट टाइम, कोई दोस्त यूरोप में आया है, उसने पाकिस्तान की शो मनी जेब में रखी हुई थी, यानी काफ़ी पाकिस्तानी। थी शो मनी, लेकिन वो पाकिस्तान रुपीज़ में थी। उन्होंने सवाल ये किया, सब कुछ ओरिजिनल था, कि आपने ये शो मनी रुपीज़ में रखी है, रुपीज़ में कहाँ आपकी चलेगी, रुपीज़ कहाँ चलेंगे। उसने कहा जी मैं पहले चेंज करवाऊंगा, उसके बाद मैं इनको यूरो करवा के या डॉलर करवा के इनको चेंज करवाऊंगा, उसके बाद मैं यूज़ करूंगा। उन्होंने इस बना पे इसको रिपोर्ट कर दिया कि नहीं, अगर आप यूरो में इन हो रहे हैं तो आपको चाहिए कि जो डॉलर या यूरो लेकर इस मुल्क में शो मनी के लिए हमें वो शो करें तब है। उनको शक पड़ा तो वो कर देते हैं, डिपोर्ट कर देते हैं वापसी। तीसरी चौथी बात ये है कि जिनको जिस आदमी पर भी शक हो जाए यूरोप में या कनाडा, अमेरिका, किसी भी कंट्री में, कि ये बंदा यहाँ से वापस नहीं जाएगा, ये असाइलम कर देगा, उनको वो लाजमन इंटरव्यू बड़ा सख्त करते हैं और उसके बाद डिपोर्ट कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे जर्मनी में आए तो यूरो यहाँ पे चलता है जी जी, जर्मनी में, यूरो है। तो क्या डॉलर यहाँ पे लेके आए या यूरो लेके आए ये? ज़्यादा बेस्ट है कि जहाँ भी ज़िंदगी में जाएं, अगर ठीक है यूरोप में आ रहे हैं तो यूरो भी लेके आते हैं, हम्म। लेकिन
डॉलर जो है उसकी वैल्यू पूरी जिंदगी दुनिया में ज़्यादा है। अगर आप डॉलर भी लेके रहे तो वो बड़ा इजी होते हैं, कोई मसला नहीं, वो सवाल करते ही नहीं कि आप यूरो क्यों नहीं लेके आए। यानी कि डॉलर भी चलता है यहाँ डॉलर पे। इजीली चलता है, हर जगह चलता है डॉलर। और हमें एक थोड़ी सी चेंज भी होना इजी है, जहां हाँ, मर्जी चाहे चेंज करवा लें। सही है। हमें ये बात बताएं कि जब वहां से लोग आते हैं, आपने कहा कि ये रिटर्न टिकट नहीं होती, जी। इसमें थोड़ा सा हमें थोड़ा डीपली जरा बताएं कि क्या वजह है कि रिटर्न टिकट ना हो तो वापस वो भेज देते हैं अक्सर कि यहाँ पे उसने रहना है या वापस नहीं जाएगा नहीं, या अक्सर कुछ? दोस्तों के, मैं तो नहीं कहता कि हर दोस्त की सोच गलत होती है। हम्म, चलो ठीक है, कईयों ने आके असाइलम करना होता है, इट्स ओके, हम्म, ठीक है। कईयों का मसला ये होता है, कईयों को जंट भेजते हैं, उसने कि यूरोप का वीज़ा लिया, हम्म, उसको उसने यूरोप में पहुंचाना है, तो वो एजेंट करते ही ऐसे हैं कि वन वे टिकट लेकर भेज देते हैं। हम्म, वन वे टिकट पर जब वो चेक करते हैं एयरपोर्ट वाले कि ये वन वे टिकट है, उनको कन्फर्म होता है कि ये बंदा वापस नहीं जाएगा। हम्म, इस वजह से भी वो बैक मार देते हैं। बैक मारना कहते हैं डिपोर्ट करने को, उसको बैक लग जाती है और वो वापस चला जाता है। तो नॉर्मल तो वन वे टिकट, कई दफ़ा दोस्त, ज़रूरी नहीं हर दोस्त गलत हो या उसकी सोच असाइलम की हो या ऐसी हो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। कई दोस्तों का कई दोस्तों की वजह ये होती है। मैं खुद कनाडा गया हूँ, हम्म, तो लास्ट टाइम मैं कई दफ़ा दुबई वगैरह गया हूँ, तो मैं वन वे टिकट लेके जाता हूँ कि यार जब मैं इजीली फ्री हो जाऊंगा तो तब मैं नेक्स्ट फ्लाई करूंगा, मैं इजीली टिकट लूंगा और चला जाऊंगा आगे। जब हाँ, मैं देखूंगा मेरा काम हो गया है तो मैं आगे तब फ्लाई करूंगा। तो मैं खुद कई दफ़ा वन वे टिकट लेके जाता हूँ, लेकिन चलें ये बात और है। लेकिन जिसने पहली दफ़ा ट्रैवल करना है उसके लिए बिल्कुल और मसला है। उसको किसी भी ज़िंदगी में, किसी भी वर्ल्ड के कंट्री में लाजम ये बात है कि वो रिटर्न टिकट लेकर आए और उसको एंट्री मिलेगी, वरना वो शक या की बना पर। एक ये होता है कि कई दफ़ा मेरे दोस्तों के पास शो मनी भी होती है, वीज़ा ओरिजिनल होता है, रिटर्न टिकट होता है, शो मनी भी पूरी है, लेकिन दोस्तों का बॉडी लैंग्वेज या उनका जो कहने के कॉन्फिडेंस लो होता है। और ये जो पूरी वर्ल्ड की एफआई होती है, मैं आपको ख़ास बात बताऊं कि जो एयरपोर्ट पे एफआई होती है पूरी दुनिया की, चाहे वो जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, किसी कंट्री की भी ले लें, चाहे वो सऊदीया, अबू धाबी, दुबई, कतर, कहीं की भी है, मैं इन सब मुल्कों में गया हूँ। जो एफआई की टीम होती है वो सबसे बेस्ट टीम होती है, जो आपको वॉच करती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फेस रीडिंग करती है। उनको ऐसे ही वो एक्सपर्ट बंदे होते हैं। जो मेरे दोस्तों एमिग्रेशन पर बंदे होते हैं, वो नॉर्मल बंदे नहीं होते, वो नॉर्मल एमिग्रेशन नहीं होती, वो नॉर्मल एफआई नहीं होते, वो बड़े स्पेशल लोग होते हैं, वो बड़े वीआईपी बंदे जो तजर्बाकार होते हैं, उनको बिठाया होता है कि आपने बॉडी लैंग्वेज देखनी है। वो जब आ रहे होते हैं, वो कैमरों में वॉच कर रहे होते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज आपकी चल के आ रहे हैं तो चेक कर रहे होते हैं कि ये बंदा बॉडी लैंग्वेज में घबराया हुआ है, इसका कॉन्फिडेंस कैसा है, वो बड़ा नोट करते हैं। और एफआई वालों का काम होता है, उनको कुछ आपके कोई डेटा नहीं मिला होता, उन्होंने ये सिर्फ चेक करना था कि इसकी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस। जब वो आपसे दो चार सवाल करते हैं बाइस बिल किसी भी एयरपोर्ट पे, वेयर कम यू फ्राम, तो जब उसका जवाब देते हैं कि मैं इधर से आया हूँ, तो वो उसमें एक दो सवाल में आपको परख लेते हैं कि ये बंदा कैसा है, ये घबराया हुआ है, ये ठीक है या नहीं ठीक। मेरे दोस्तों को चाहिए कि जब एयरपोर्ट पर आएँ अच्छी खासी कॉन्फिडेंस के साथ आएँ, बिल्कुल नहीं घबराना। देखें, एक बात सोचें, अगर आपके पास ओरिजिनल वीज़े की बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल टिकट है, रिटर्न टिकट है, शो मनी है, आप डरते क्यों हैं? आप जब फ्लाई करें तो डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं हकीकत में कह रहा हूँ, आप खुल के आएँ, कॉन्फिडेंस आपका पूरा हो, किसी किस्म का ना घबराएं, और इंशाल्लाह ताला ऐसा कोई मसला पैदा ही नहीं होगा। इन सब चीज़ों के होने के बावजूद जो जो एफआई है उनका एक अपना रोल है। और मेरे सुनने में ये आया, शायद मैं गलत हूँ, पूरी वर्ल्ड का लॉ ये है कि अगर कहीं भी आप पहुँच जाते हैं, लेकिन उनको शक हो जाता है कि आप उनके मुल्क में असाइलम करने वाले हैं या असाइलम कर देंगे, तो उनको हक है कि वो आपको डिपोर्ट कर दें बगैर रीज़न के। उनको शक हो गया कि आपने इधर रहना है, वो आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। ये भी एक दोस्त जहन में रखें। और बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा नोट करते हैं, मसलन के जो थोड़े से कह लें और कंट्री हैं मिडिल ईस्ट में या लो कंट्री हैं, मैं कह सकता हूँ यूरोप से थोड़े निचले दर्जे के हैं, थाईलैंड वगैरह हो गया, मलेशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, या कोई ऐसे कंट्री हैं, या उज़्बेकिस्तान, जो भी ये कंट्री हैं, अगर इनसे आपको बैक लगती है, आप रिपोर्ट होते हैं, तो उनकी रीज़न ये नहीं होती कि आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक है या नहीं है। उनमें ये रीज़न होती है कि आपके पास यहाँ शो मनी ठीक नहीं है। उस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है उनकी, अगर आप किसी भी कंट्री की जो ये जो क्या कहते हैं हॉलीडेज़ वाले, बीच वाले, जहाँ ज़्यादा बहुत ज़्यादा बीचेस होते हैं,
ये कंट्रियाँ या टूरिज्म मुल्क हैं, एरिया है, या जो भी कह लें आप, उस कंट्री में तो आपको सालम ज़ाहिर की बात है करना नहीं होता, लेकिन उनमें जब आपको बैक लगती है उनकी ज़्यादातर शो मनी रिक्वायर होती है कि शो मनी आप पर डे के हिसाब से, अगर आप ये देखें ना कि आप जा रहे हाँ जी, टूरिस्ट पे हैं, टूरिस्ट पे जा रहे हैं, टूरिज्म पे जा रहे हैं, सैर करने जा रहे हैं, सैर करने जा रहे हैं, आप घूमने फिरने जा रहे हैं, आपके पास पैसे की लिमिट बहुत कम है, तो वो आपका हिसाब करें कि आपके पास फॉर एग्जांपल 2 वीक के लिए आए हैं, आपके पास $1000 है, अमेरिकन डॉलर की बात कर रहा हूँ, तो वो सोचें कि यार आप दिन में सिर्फ मसलन कि आप क्या 2 वीक में क्या $50 का खर्चा होगा, नहीं, इससे ज्यादा होगा। आपने टैक्सी भी यूज करनी है, आपने खाना पीना है, आपने होटल का भी पे करना है, इसलिए वो इस दिक्कत से भेज देते हैं कि उनको शक होता है तो वो वापस करते हैं। लेकिन जो जरा यूरोप की कंट्री हैं, अमेरिका कैनेडा है, इनका मसला बिल्कुल और है। ये इसलिए सिर्फ डिपोर्ट करते हैं, इनकी FI आपको डिपोर्ट कर सकती है इसलिए कि उनको अगर शक हो जाए कि ये बंदा असाइलम करेगा, असाइलम मार देगा, असाइलम कर देगा, तो वो आपको डिपोर्ट कर देंगे। जब भी आप एयरपोर्ट पर आएँ, अपनी बॉडी लैंग्वेज ज़रा सही तरह लेके आएँ, कॉन्फिडेंस आपका फुल होना चाहिए, घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। दोस्तों, मैं हकीकत में कह रहा हूँ, हमारे दोस्त जो पहली दफ़ा अक्सर ट्रैवल करते हैं घबराए होते हैं, पता नहीं क्या हो जाना है, यार क्या होगा, कम से कम क्या अगर डिपोर्ट तो उन्होंने वैसे भी कर देना है, और अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ज़रा एटिकेट जरा ठीक होंगे तो क्या डिपोर्ट ही करेंगे ना, इसमें भी ओवर ना हो। और सॉरी, मैं एक बात भूल गया, कभी भी आप किसी भी कंट्री पे जाएं तो खुदारा किसी भी FA के बंदे से गलत लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें, अकड़ ना दिखाएं, अपना ईगो ना दिखाएं। किसी भी कंट्री में चाहे आप राइट पर हैं, अगर आप उसके साथ लड़ाई करते हैं, मुंह मारी करते हैं, बैड वर्ड बोलते हैं, तो लाजम है वो आपको डिपोर्ट करेगा। ये हो नहीं सकता कि लास्ट में एक बंदा स्पेन में आया है, उधर वो सब कुछ क्लियर हो गया है, उसने जाने से पहले जब उसको थैंक्स कहना था उसने कोई बैड वर्ड बोला है, मैं रियल में कह रहा हूँ, उसने वापस बुलाया, उसने डिपोर्ट की मोहर लगाई, नेक्स्ट फ्लाइट पर उसने पाकिस्तान भेज दिया उसको। अच्छा, सिर्फ एक बैड वर्ड की लफाज से। मेरे दोस्तों, इतना पैसा लगाकर आप आते हैं, कितना टाइम ज़ाया होता है, आपकी जॉब छोड़नी पड़ती है, सब कुछ होता है, इतना पैसा लगता है, और उसके बावजूद अगर आपका 1-2 लफ्ज या थोड़ी सी डिस्कस से आपको बैक लग जाए, आप डिपोर्ट हो जाएं, तो क्या फायदा। यानी कि वो कहते हैं कि हमारे कंट्री में आ रहे हैं और हमें ही बुरा भला कह रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, क्यों नहीं, ये गलत बात है। और उनके पास राइट्स हैं कि अगर आपने बैड वर्ड बोला है तो वो आपको डिपोर्ट करेंगे, आपको वापस भेजेंगे। प्लीज जब एयरपोर्ट पर आए तो अपना बिहेवियर अच्छा दिखाएं, उनको ये दिखाएं कि आप अच्छे लोग हैं, आप विजिट पर आए हैं, आप अच्छे लोग हैं, आप ये तो नहीं कि स्ट्रेस के मारे हुए आए हैं कि कोई जबरदस्ती आए हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक रखें, अपनी रिक्वायरमेंट ठीक रखें, अपनी फाइल बिल्कुल पूरी साथ रखें, तो इंशाल्लाह आपको कहीं भी कोई मसला नहीं होगा। यानी कि ये वही बात होगी कि अगर आप किसी के घर जाते हैं, ठीक है, तो अगर उसके साथ आप बदतमीजी से पेश आएंगे तो वो घर के अंदर नहीं आने देगा आपको, कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप उससे इखलाक में अच्छे तरीके से बोलेंगे तो मोस्ट वेलकम कहेगा आपको। क्या है हमारे नहीं, हर मजहब में, कोई भी मजहब है और खासकर मुस्लिम मजहब में तो इखलाक के बारे में बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है कि अपना इखलाक अच्छा रखें। और यह है कि अपना इखलाक अच्छा रखें, तो कई दफ़ा हम गुस्सा में आके 2 मिनट में गुस्सा के लिए आते हैं,